पाप इकट्ठे करे हैं, पुण्य तो हुआ ही नहीं। फिर भी अब ये सोचकर, जैसे एक उदाहरण देता है दास, एक समय एक गांव में सत्संग कर रहा था ये दास। पहले गांव गांव में जाते थे, 3 दिन वहीं उनके घर पाठ करते थे, तीनों दिन सत्संग सुनाते थे माइक स्पीकर लगा के। जिनके हम सत्संग कर रहे थे उनका पिता उस समय लगभग 60-70 वर्ष का हो चुका था, 65 के आसपास। तो वो सत्संग के विरोधी था। उनके घर में सत्संग हो गया, वो दूसरे लड़के के घर में रहता था। अब स्पीकर हमने लगा दिया। अब बुढ़ा ने नींद भी कम आया करे, रात ने कुछ होके गणे पिया करता, हुक्का ज्यादा पीता था। तो सत्संग सुनता रहा, रात जागता रहा। अब स्पीकर चलेगा तो कान बंद क्यों कर आदमी, नफरत तो थी उसको, कान तो बंद नहीं कर सका। तो उसने पहले दिन सत्संग सुना, दूसरे दिन सुना, और तीसरे दिन वो आके वहां आ गया जहां सत्संग कर रहे थे। अब जिस लड़के के घर पर सत्संग हो रहा था उसने नाम ले रखा था। तो उसकी पत्नी बता रही थी, जी मन मुझे तो इतना डर लग गया, ये बूढ़ा पता नहीं के कहेगा महाराज जी, अरे कदे बेइज्जती ना कर दे। तो उस बूढ़े के, उस भगत के आंखों में आंसू आ गए, आंसू आने शुरू हो गए, और नो मूछा में आंसू पड़े। मैंने कहा कि बात होगी भक्त, क्या बात होगी आपको? नो कहने लगा, जी जो बात आज आपने सुनाई 3 दिन में, मैं तो इनका घना विरोधी था, और मैंने सारे जीवन में किसी का कोई बुरा कराया नहीं। किसान हूँ, खेती करी, 4 किले हमारे थे, अब 12 किले बना दिए, 2 लड़के हैं, और इतनी मेहनत से काम करा। लेकिन यू ज्ञान था आज तक हमने जिंदगी में, हमारी कान्ना का भी ना पड़ा कि दे, नहीं तो मैं पहले भक्ति पर लग जाता, यू दुख ना देखने पड़ते। अब मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन गया है भगवान, ये तो बहुत वक्त से शुरू करना चाहिए था। तो उसकी जो पुत्र वधू थी वह खड़ी खड़ी सुने, हे भगवान इस बूढ़े में इतना परिवर्तन हो गया। तो उसने न बोली, मैंने सुख का सांस लिया, चोखा बोला तो ठीक है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो ये तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आपका। जैसे पुराने समय की बात है, कुएं होते थे गहरे गहरे, 100-100, 200-200 फुट, 150-150 फुट नीचे से पानी निकाला जाता था, कुएं खोद गए, और उनके एक जल निकालने के लिए बाल्टी या डोल होता था, डोल बोलते, पीपा बांध दिया करते, उसका एक लंबी रस्सी बांधा करते 150 फुट की। तो उस पानी निकालने के लिए उस पानी रस्सी को पकड़कर 2-3 जने उसको खींच कर ले जाते दूर तक, और कई बार वो छूट जाती थी हाथ से। जैसे वो ने सोचा ये पकड़ रहा है, वो ने सोचा दूसरे ने पकड़ रखी है, वो सारे छोड़ देते, तो वह धीरे धीरे वो रस्सी बाल्टी नीचे कुएं में वापस गिरने लग जाती। तो मैंने उससे कहा कि ऐसे वो बाल्टी कुएं में गिर रही हो और वो नेजू यानी साल लट घिसटता हुआ आ रहा हो, और उसको कोई भाग दौड़ कर पकड़ ले तो उसका कोई हानि नहीं होती है। और नो सोचा ही तो ये गई तो गई, जान दे जान दे, वो जा तो रही है, वो तो खत्म होनी है, वो तो गिरनी ही है सारी की सारी रस्सी समेत बाल्टी कुएं में। और भाग दौड़ कर कोशिश कर ले और पूछड़ी भी मिल जाए, एंड ऑफ द रोप उस रस्सी का पिछला हिस्सा 6 इंच का भी ठा गया, पकड़ा गया, तो बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया, कुछ भी ना बिगड़ा। तो ये मनुष्य जीवन रूपी बाल्टी आपकी जाली तकरीबन, और अब ये पूछड़ी सी रह रही है, इसने पकड़ ले, नाम ले, और ये हुक्का त्याग दे सारी बुराई। ने बोला, जी हुक्का हुक्का पीऊं और कोई बुराई नहीं मेरे में, शराब भी नहीं पी कभी जीवन में, और किसी का बुरा सोचा भी नहीं। मैं तभी तो आपको घर बैठे मार्ग मिल गया, न ऋषियों न मिला, न सिर पे टिक लिए सारे पुण्यात्मा थे, बैटरी चार्ज थी आपकी, वो डिस्चार्ज होगी, खत्म होगी, आपने कुछ नहीं किया, आपका पूर्व का संस्कार मिला, और अब आप शुरू कर दो। उसने भक्ति शुरू कर दी, 10 साल और जिया वो, 12 साल, और खूब भक्ति करी, सारा शरीर स्वस्थ, आखिरी दम तक
नो बोला जी कदे दुखाम भी नहीं हो लिया नाम लिया पास है सारी बुराई छूट गई यानी ओके वाली